नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोनित। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम या स्लेवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस वीडियो से आपको पता चलेगा कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को आप इजीली अचीव कर सकते हो, स्लेवरी को अपने लाइफ से दूर कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिस्कशन करेंगे एक इनोवेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड कैसे ये स्ट्रेटेजी ऑफ द डिकेड है वो भी हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को मेरे साथ पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। आप अगर हमारा वीडियो हमारी चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए एवरी वीक मैं प्रेजेंट करता रहता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे आप हमारी पब्लिक टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया है। ये चैनल आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए एंड इस चैनल में आपको ऑप्शंस की जो हेजिंग होता है ना, ऑप्शंस बाय करके कैसे हेज किया जाता है उसका बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस आपको सीखने के लिए मिलेगा। एंड दिस इज माय इयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं अपना सालों का ऑब्जर्वेशन उस चैनल में सिखा रहा हूं। आप डेफिनेटली इस चैनल को चेकआउट कीजिएगा, टेलीग्राम में डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। एंड ये टेलीग्राम की जो जर्नी है आपकी पूरी ट्रेडिंग कैरियर को बदल सकता है। तो ये एक नया चैनल है, सिखाने की पर्पज से वहां पे चीजों को किया जा रहा है एंड तो आप अगर ज्वाइन करेंगे आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेहतर होगा। तो डिस्कशन करते आ रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसको कहते हैं। वो तो टॉपिक नहीं है, वो तो आपको पता है, लेकिन वो टॉपिक ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एंड और स्लेवरी ये दोनों जो प्रोसेस है वो आप ही के हाथ में है। देखिए दोस्तों, सीधा बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम में उस चीज को मानता हूं जो एक्टिविटी है ना, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम में आ जाएंगे जब आप कोई एक्टिविटी फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हो आपको अपने बैंक बैलेंस के ऊपर सोचने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं कोई जेट प्लेन ही खरीद लेता हूं एंड मैं खरीद नहीं पा रहा हूं तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हूं। दिस इज ए रॉन्ग थिंग, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम इज सिचुएशनल। आपके सिचुएशन के हिसाब से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अलग हो सकता है। मेरा जो सिचुएशन है, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम अलग है, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब तक आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आने की संभावना है ही नहीं है। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इफ यू डू नॉट हैव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के लिए बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, है ना, फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं ना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो डेफिनेशन है मैंने अपने हिसाब से बता दिया एंड वो एक सिचुएशनल एंड एक रिलेटिव चीज है। लेकिन यहाँ पे बात ये करते हैं कि जो स्लेवरी होता है बहुत ही खराब चीज होता है, वो किसी के साथ भी होना नहीं चाहिए। स्लेवरी, फाइनेंशियल स्लेवरी की अगर बात करते हैं, आपको कोई चीज बाय बाउंडेशन आप कर रहे हो, आपकी मूड नहीं है आज ऑफिस जाने के लिए लेकिन आपको जाना पड़ रहा है ना, तो आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हो लेकिन सैलरी के लिए आप वेट कर रहे हो, है ना, तो वहां पे आता है मैटर ऑफ द स्लेवरी। में इसको कोई डुअल मीनिंग में मत लीजिएगा, लेकिन चीजें बहुत ही खराब है। ये सिचुएशन में आपने जो पहले से आपने आपकी जो बचपन से जो पढ़ाई किया था, जो सपने आपने देखे थे, है ना, मैं आपको सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको हकीकत के साथ, आपको रियलाइजेशन के साथ आपको लेके चल रहा हूं कि ये चीजें है, दिस इज अ फैक्ट। हम फैक्ट को एनालिसिस कर रहे हैं एंड कैसे आप स्लेवरी से फाइनेंशियल फ्रीडम में चले जाएंगे। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड कुछ चीजें डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो ट्रेडिंग में कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो सकता है, क्यों ये बाय नेचर चीजें है, वो भी डिस्कशन करेंगे छोटे से वीडियो में। तो इसमें ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको एक स्टेबल ट्रेडर बनना पड़ेगा एंड स्टेबल ट्रेडर बनने के लिए आपके पास चाहिए क्या, चाहिए एक स्टेबल स्ट्रेटेजी। तो आपको क्या लगता है, आप में से सारे लोग तो ट्रेडिंग करते होंगे, कुछ लोग बिगिनर्स होंगे, कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, कुछ लोगों का सालों का एक्सपीरियंस होगा, कुछ लोग अभी अभी स्टार्ट किए होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूअर्स है हमारे चैनल में। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जब कोई स्ट्रेटेजी में ट्रेड करते हो, स्ट्रेटेजी के बहुत सारे प्रोसेस होता है, वो इस वीडियो में नहीं जाएंगे। स्ट्रेटेजी में लॉस होने का एक ही चांस होता है, मार्केट आपको सरप्राइज करता है। मार्केट जब आपको सरप्राइज करेगा तब तब आपका स्ट्रेटेजी में लॉस होता है। एंड कोई भी बिगिनर या एक्सपीरियंस ट्रेडर, है ना, मतलब मैच्योर ट्रेडर नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है, तो इन दैट केस क्या है कि वो ये सरप्राइज का जो सदमा है वो इससे निकल नहीं पाता है एंड उसका बड़ा लॉस हो जाता है। तो वहां पे ओवरऑल देखें तो मंथली, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, क्वार्टरली बेसिस में ओवरऑल P&L लॉस में रहता है।
तो वहां पे सक्सेस की बात आता है कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है। लेकिन वो जो क्वार्टरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे पकड़ लो या क्वार्टरली बेसिस पे पकड़ लो या साल ईयरली बेसिस पकड़ लो, आपका अगर पीएनएल ग्रीन है एंड वो एक अच्छा खासा ग्रीन बनते जा रहा है, इससे अगर पोर्टफोलियो आपका ग्रो होता जा रहा है, तो इन दैट केस यू आर सेड टू बी वन सक्सेसफुल ट्रेडर, है ना। तो वहां पर बात आता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी में 3 तरह की चीजें होता है, ये आपको पता होगा। आपको चीज पता है, मैं उसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्यूरेसी, है ना, एंड दूसरा चीज है रिस्क रिवॉर्ड आरआर रेशियो, एंड तीसरा चीज है नंबर ऑफ ट्रेड्स, है ना, नंबर ऑफ ट्रेड्स। ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेटेजी की सक्सेस होने में, है ना। तो यहाँ पे कोई भी चीज की अत्यधिक मात्रा में होना एंड कोई भी चीज की अत्यधिक मात्रा में गिर जाना, वो भी दिक्कत वाली बात हो सकता है। तो वहां पे चीजें बैलेंस्ड रहना चाहिए आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट इसकी स्ट्रेटेजी एंड इसमें मैटर करता है, इंपैक्ट करता है मार्केट की सरप्राइज। मतलब आपने बुलिश रखा था, वहां पे सडनली बहुत ही ज्यादा डीप आ गया, आपने बेरिश रखा था, सडनली बहुत ज्यादा सर्च कर गया, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। एंड वो सरप्राइज को जो झेल लेता है, मतलब वहां पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट चीज आता है, यहाँ पे वो सरप्राइज के लिए अगर रिस्क रिवॉर्ड प्लान करता है तो वो बच जाता है। एक्यूरेसी देखिए, आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना, उसमें आपका 70-80% एक्यूरेसी होता ही है, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन कोई भी स्ट्रेटेजी 100% है भी नहीं, जो कोई बोलते हैं वो मैच्योर्ड नहीं है। एनीवे, तो वहां पे ऐसा है कि कोई स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी की नेचर है। ये क्या है दोस्तों? स्ट्रेटेजी की नेचर। तो ये बाय नेचर, नेचुरली अगर कोई स्ट्रेटेजी ये सारी चीज को बैलेंस करके चलता है, आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बैलेंस होकर चलना चाहिए एंड वीकली बेसिस से पीएनएल ग्रीन होता जाएगा तो प्रॉफिटेबल आप डेफिनेटली रहेंगे। साल के साल में, बाद में 2 साल में, 3 साल में, सालों साल आप प्रॉफिटेबल होते रहेंगे एंड उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस में हमने ये जो स्ट्रेटेजी, हमारा जो यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है ऑप्शन हेज का, उसको हमने सालों ऑब्जर्व करके, ईयरली ऑब्जर्वेशन से, उसमें ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ हमने उसको डेवलप किया हुआ है एंड ये सारे चीजों को हमने बैलेंस कर लिया है। नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही कम है, हफ्ते में 2 ही ट्रेड, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स हफ्ते में आता है। रिस्क रिवॉर्ड तो जबरदस्त है ही, क्योंकि जो सरप्राइजेस होता है उसमें आपका जैकपॉट लगता है, जो कि आपका बहुत ही, मतलब जैकपॉट को ऐसे हमने बैलेंस किया हुआ है कि हमने स्टैटिस्टिकली देखा है, अभी मिल भी रहा है कि 12 महीने में अगर 12 जैकपॉट लगेगा, जनरल ट्रेड्स में आपका जितना पूरे 12 मंथ्स में जितना प्रॉफिट होगा उतना इक्वल जैकपॉट में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट काउंट करें तो आपका डबल चीजें होता है। एंड इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है वो तो हम टेलीग्राम में पोस्ट कर ही रहे हैं, आप उसको देखिएगा। एंड ये स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो तो मैं 100 तो कह नहीं सकता, लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो क्या है आप टेलीग्राम में खुद ही देख लीजिए। तो एंड यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये नेचुरली ये सारे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी हमारा, मुझे याद है 2024 में मैंने ऑप्शंस बाइंग में आपको एक लंबा लगातार 9 मंथ्स का या 8 मंथ्स का हम देखा होगा वीडियो, पूरे ग्रीन था, फुली ग्रीन, हरियाली हरियाली था उसमें। वो एक ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटेजी था, वो नेकेड बाइंग की स्ट्रेटेजी था, बैंक निफ्टी में हम स्पेशली यूज करते थे। लेकिन वो स्ट्रेटेजी से ये स्ट्रेटेजी और भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्क्रीन टाइम है बहुत ही कम है। आपको हफ्ते में 2 दिन निकालना होता है, जैसे मैं यूजुअली वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 2 दिन निकाल के 90 मिनट का टाइम स्पेंड करके स्ट्रेटेजी में क्या करता हूँ, मैं बी वाले वेव फाइंड आउट कर लेता हूँ। जैसे ये देखो, मैंने हमने सी बी और मार्क किया हुआ, ये हमारा टारगेट प्राइस है। तो ये जैकपॉट कब बनेगा, अगर ये सडनली अगर कोई न्यूज आएगा मार्केट अगर यहाँ पे खुल सकता है तो ये हमें जैकपॉट दे देगा। अगर ऊपर जाएगा हम क्या करेंगे, हम सिंपल चीज है, हम कॉल ऑप्शन को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे उसको दूसरा पोजीशन चेंज करेंगे हेज में, फिर से ये कोई रिटेस्ट लेवल में आता है आज पर द स्ट्रेटेजी, हमें पूरा पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। वो कितना होता है मैंने टेलीग्राम में आप देख सकते हो, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो ये जो सी बियर ऑफ देख रहे हो, हम क्या करते हैं, हम बी वेव्स 90 मिनट 90 मिनट निकाल के हम क्या करते हैं, बी वेव्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो वेडनेसडे एंड फ्राइडे हो गया, यहाँ पे हमारा अगर 20+ बी वेव्स हो जाता है तो हमें इजीली वीकली 2C डेफिनेटली आता आ रहा है, हमने देखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे आता है आपका कैपिटल मैनेजमेंट, वो सारी चीजें आपको सीखना होता है। स्ट्रेटेजी में बी फाइंड आउट कर लेना, यहाँ पे देखिए ये एक ए वेव है एंड ये एक बी था, यहाँ पे सी बना,
है ना। पोजीशन चल रहा है क्योंकि जो न्यूज़ आपको पता होगा रिसेंटली न्यूज़ चल रहा है, तो उसी की वजह से हमने लिया हुआ है अग्रेसिवली एक पोजीशन। ये भी छोटा सा जैकपॉट लग सकता है, अदरवाइज अगर वापस जाएगा तो स्ट्रैटेजी से प्ले करेंगे, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट दैट, क्योंकि पोजीशन हेज्ड है। एंड इसमें एंड आपका जो साइकोलॉजी भी ठिकाने पे रहता है, क्योंकि आपका पोजीशन हेज्ड चलता है तो थीटा डीके तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थीटा डीके के साथ साथ इसमें हमारा एक बैलेंस रहता है, वेगा का कंसेप्ट रहता है, जो कि थीटा को मैनेज कर लेता है। क्योंकि अगर मार्केट में पैनिक मूवमेंट आएगा, मार्केट अगर आपको सरप्राइज करेगा, सरप्राइज मतलब तेजी से कोई साइड में मूवमेंट कर जाएगा, तो इसमें आपका लॉस नहीं होता है, इसमें आपका प्रॉफिट होता है ना। तो ये चीजों की वजह से वो स्ट्रेटेजी को बचा रहा है। जैसे मैंने बताया, बाय नेचुरली स्ट्रेटेजी ही ऐसा है जिसमें ये सारे चीजों को बैलेंस कर लेता है। मतलब एक्यूरेसी, रिस्क रिवार्ड, उसके बाद उसके बाद आपका जो मनी मैनेजमेंट होता है, एंड उसके बाद नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड मार्केट की सरप्राइज को ये झेल लेता है। तो ये एक इस तरह की स्ट्रेटेजी है, जो स्ट्रेटेजी में कोई अगर इसको प्रॉपरली रियलाइज कर लेगा, रियलाइजेशन 1-2 दिन में होने वाला है नहीं, इसमें 6 महीने का समय चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा 6 महीना मार्केट लाइव मार्केट में देखना है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। आपको सिंपली ये 90 मिनट कैसे निकालना है, ये रात के टाइम में आप निकाल सकते हो अगर आप जॉब होल्डर हो। एंड बाकी सुबह के टाइम में ऐसे मोबाइल में जो आप बी वेब्स सिलेक्ट कर रहे हो, जो 20+ बी वेब्स सिलेक्ट कर रहे हो, उसको आपको 1 बाय 1 देखना है कि इसमें सी आया है नहीं आया है, उतना ही चीजें हैं। एंड सी भी रात को देख के यूजुअल नेक्स्ट डे सी का पोजीशन आता है, जो प्रॉपर जो प्लेस में होता है, उसको भी आप कर सकते हो। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात है। इतना कम टाइम, 15-20 मिनट का टाइम तो हर कोई निकाल सकता है अगर उसको ट्रेडिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पाना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस है। आगे मतलब इसमें हम सिखाने की प्रोसेस देखिए बहुत ही लिमिटेड है, अभी तो ऑलरेडी बंद कर दिया है। लेकिन जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं उनको चाहिए सीखना है, तो वो सीख सकते हैं। पैरामीटर्स फॉलो करेंगे तो वो सीख सकते हैं, एंड उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, ईयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग टू ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। मिलते हैं बहुत जल्दी, आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा होगा, और एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखते रहिएगा एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।